अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन देव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं और इस दौरान सीएम धामी अपने पैतृक आवास हलखोड़ा में भी रहे और साथ ही जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी 2021 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और जनता को संबोधित भी किया। निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और इसके साथ साथ भारत नेपाल सीमा का ये मेला हमारे भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों का भी एक बहुत बड़ा, मैं कहूं कि एक सेतु का काम करता है। इसलिए आज इस मेले के शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेला कमेटी के लोगों को भी और मेले को संचालन करने वाले, इस पूरे मेले में लगने वाले हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण जो इस मेले को संचालित करेंगे। भाइयों बहनों, मैंने पिछले 4 जुलाई से उत्तराखंड सरकार में मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है और 4 महीने में हमने 400 से भी ज्यादा, आदरणीय बिसंदा हमारे यहाँ मंच पर हैं, ये भी उस कैबिनेट में हम लोग सब साथ में रहते हैं, सब साथ में बैठते हैं। 400 से भी ज्यादा फैसले हमने लिए हैं अभी तक। पहले दिन से अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा यहां भी, और मैं जहां भी जा रहा हूं, जितनी जगह मैं पिथौरागढ़ में पिछले 3 दिनों से मैं पिथौरागढ़ में हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस भूमि में मैं भी पैदा हुआ हूं। मैंने भी जन्म यहीं लिया है। उत्तराखंड में बड़े उद्योगों को आकर्षित करने और छोटे उद्योगों को विस्तार देने के लिए धामी सरकार नई मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। नई पॉलिसी इसलिए क्योंकि मौजूदा पॉलिसी की समय सीमा इस साल समाप्त हो चुकी है और उसके बावजूद भी बीजेपी की धामी सरकार पर निवेश करने वाले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश के लिए मेंटल मैनेजमेंट LLC आगे है। मेंटल मैनेजमेंट पहले चरण में उत्तराखंड में 500 करोड़ का निवेश करेगा। मेंटल मैनेजमेंट ने इसके लिए राज्य की धामी सरकार के साथ एक MOU भी साइन किया है। मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चार्ल्स स्मिथ ने जानकारी देते हुए बताया कि मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप UK में कार्य कर रही है। उत्तराखंड में 100 करोड़ निवेश करने वाले हैं। पहले चरण में राज्य सरकार के साथ उनकी कंपनी ने 500 करोड़ का MOU साइन किया है। We flex about 1,000 people at the very first stage because what we plan to do is approach this in at a different stage. As things are progressing, okay, then they will get a lot more people involved. But for the very first stage, okay, the plan reflects for about 1,000 employment that we'll be creating. And our concept, okay, it's economic empowerment. What we want to do is get the community, okay, involved as if it's theirs. So basically, that's our whole model, meaning that our concept. ओमेंडिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर रविंद्र सिंह मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप को उत्तराखंड में लेकर आए हैं। उन्होंने कंपनी के बारे में कहा, मेंटल मैनेजमेंट कंपनी राज्य में खुदरा बिक्री बढ़ाने में लोगों की मदद करेगी। मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप उत्तराखंड राज्य में पहले चरण में 10,000 युवाओं को रोजगार देगा, जिनको मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप प्रशिक्षित करेगा। अगले 4 सालों में 500 करोड़ तक का निवेश करने और राज्य में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजना है। मैं इनको उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आया हूं और हमारी आज मीटिंग हुई है सिडकुल में और हमारे एक MOU भी साइन हो चुका है ना। और जो टोटल कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 100 करोड़ होगा स्टार्टिंग फेज पे एंड ये मोर देन 100,000 पीपल को रोजगार देंगे यहाँ पर। और कंपनी का नाम मेंटल मैनेजमेंट, जो कि अमेरिकन बेस है और FDI के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये फिलहाल तो अमेरिका में ही काम कर रहे हैं और पहली बार अगर काम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड में ही होगा और सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट हो गया तो 2025-26 तक मोर देन 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और रोजगार भी लोगों को देंगे। यहाँ पे इनका एक स्किल मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे जिसमें लोगों को कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे कूपन से बेचनी है, सब सिखाएंगे, है ना। और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुई है।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1015 करोड़ की निवेश को मंजूरी दे दी है। सिंगल विंडो की राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति ने 23 निवेश प्रस्तावों को अनुमति दी गई है, जिनमें स्वास्थ्य, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश होने से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर ही कहा कि अब हरीश को ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के टारगेट करने से हरीश रावत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अमित शाह और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी हरीश रावत को ज्यादा टारगेट किया था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में उत्तराखंड में भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई न होकर अब भाजपा बनाम हरीश रावत की लड़ाई हो जाएगी। अब मैं बिल्कुल, मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है, अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को कभी। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और इन्हीं संभावनाओं की तलाश में राजनीतिज्ञ हमेशा जुटे रहते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं को नसीहत दी है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने भाषणों में ज़्यादा टारगेट न करें। यानी कि अगर हरीश रावत को ज़्यादा टारगेट किया जाएगा तो इससे बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि हरक सिंह रावत के इस बयान को, उनके इस नसीहत को बीजेपी के नेता कितना तवज्जो देते हैं और उनकी इस बात को किस स्तर तक मानते हैं। कुल मिलाकर राजनीति में जो संभावनाओं की बात हम कर रहे हैं, उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अब उत्तराखंड में एक चर्चा और आम हो गई है कि हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में हरक सिंह रावत का क्या रुख है, ये तो वही बता सकते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है ये भी वही बताएंगे। लेकिन उत्तराखंड में सियासी चर्चाएं अब आम होने लगी हैं कि हरक सिंह रावत संभवतः आने वाले दिनों में कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।